नमस्कार, स्वागत है आपका आज़ाद सिपाही के नए सेगमेंट झारखंड क्राइम स्टोरीज में। मैं हूं मनीष सिंह। झारखंड क्राइम स्टोरीज में आज बात शहाबुद्दीन के झारखंड कनेक्शन की। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा। सर, स्वागत है आपका आज़ाद सिपाही के नए शो झारखंड क्राइम स्टोरीज में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे सर कि शहाबुद्दीन का झारखंड कनेक्शन और अपराध और राजनीति के गठजोड़ में कैसे शहाबुद्दीन ने मजबूती दी। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जो अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह की तरह स्थापित रहा है। शहाबुद्दीन मूल रूप से बिहार के सीवान का रहने वाला है। वो पढ़ने में बहुत तेज था, पीएचडी कर चुका था, लेकिन अपराधी के संगत में आने से वह अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाया और डॉन बन बैठा। जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में 2 फरवरी 1989 को 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें एक कांग्रेसी नेता प्रमोद मिश्रा, रेलवे के ठेकेदार आनंद राव भी शामिल थे। उसके बाद शहाबुद्दीन का नाम शूटरों में बड़ी तेजी से उछला। एक तरह से शहाबुद्दीन झारखंड की में 3 हत्याओं को अंजाम देने के बाद अपराध की दुनिया में बादशाह बनने की ओर पहला कदम बढ़ाया था। पुलिस उसके पीछे रही। हालांकि शूटरों की संख्या 4-5 थी, जिसमें शहाबुद्दीन भी एक शामिल था, जो इन 3 लोगों की हत्या करने के लिए बिहार से शूटर आए थे। अलग अलग रास्ते से आए थे, जमशेदपुर में ठहरे थे। जुगसलाई उन तीनों व्यक्तियों की रेकी की गई थी। उसके बाद दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया था। उस समय संयुक्त बिहार था और जमशेदपुर की पुलिस के लिए यह चुनौती थी कि उसको किसी तरह से पकड़ा जाए। शहाबुद्दीन उस समय भी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन शहाबुद्दीन का नाम आया था और धीरे धीरे शहाबुद्दीन जब बिहार लौटा तो वहाँ उसने अपराध के जगत में अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, इस मामले में शायद अब शहाबुद्दीन बरी हो गए, जमशेदपुर में जो हत्याकांड हुई। हाँ, इस तेहरे हत्याकांड में एक नाम जनार्दन चौबे का भी था। इसके पहले हम 2 नाम बता चुके हैं। ये दहशत इतने कायम हो गई शहाबुद्दीन की झारखंड इलाके में कि कोई गवाह नहीं मिल रहा था और यह केस 28 सालों तक चला। उसके बाद शहाबुद्दीन बरी हुए थे। 20 जज बदल दिए गए मामले में। इस मामले में 20 जज बदल दिए गए। 20 से अधिक सरकारी वकील भी बदले गए। तारीख पर तारीख पड़ता रहा और फैसला आने में 28 साल लगा। हालांकि कोर्ट ने सबूत के अभाव में शहाबुद्दीन को इस मामले में बरी कर दिया था। जिस वक्त की आप घटना बता रहे हैं, क्या उस वक्त तक शहाबुद्दीन ने अपराध और राजनीति के गठजोड़ में अपनी भूमिका जो है उसको निभा लिया था, यानी कि वो सक्रिय थे राजनीति में भी? क्योंकि जैसा कि आपने बताया 20 जजों को बदला गया इस मामले में। ये एक रसूखदार व्यक्ति का काम हो सकता है या फिर शहाबुद्दीन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक नाम हो सकता था, या उनके पीछे क्या ऐसी शक्तियां थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ? शहाबुद्दीन जो कि पढ़ा लिखा अपराधी रह चुका है, तो उसके सहयोग से उस इलाके में कुछ लोग विधायक बन जाया करते थे। तो इसके मन में आया कि अरे, हम अगर दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो विधायक बन जाता है तो हमको खुद चुनाव लड़ना चाहिए। और उसने एक राजनीतिक दल से टिकट मांगा। टिकट मिल गया। लोग तो यहां तक कहते हैं कि उसके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से बेहतर संबंध थे। जी। उसको
लगातार टिकट मिला, वह उस इलाके में सांसद और विधायक रहा है कई बार। हालांकि अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है। जेल में कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। सर हमें ये बताइए कि पुलिस कैसे शहाबुद्दीन के सामने घुटने टेक दिया करती थी? ऐसा रसूख, ऐसा वर्चस्व उसका। शहाबुद्दीन अपने इलाके में सिवान में दरबार लगाया करता था। लोग फरियाद लेकर आते थे और वहीं वह अधिकारियों को बुलाता था, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या किसी भी तरह के अधिकारी, जो समस्या है उसमें बुलाया करता था। और अगर इसकी बात नहीं मानी जाती थी तो उन्हें वह निशाने पर लेता था कि अब इनको सबक सिखाया जाए। या तो वहां से वो बदल दिए जाते थे या फिर उनको सबक सिखाया जाता था। दो ही रास्ता था। शहाबुद्दीन चूंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक बड़ा नाम हो चुका था अपराध के जगत में, तो उसकी बादशाहत कायम हो गई। एक तरह से वो डॉन बन चुका था जी। जो कोई भी विरोध करता था तो उसकी पिटाई करना, नहलाना तेजाब से और किसी अन्य चीज, इस सब चीजों से। तो एक बार एक पुलिस अधिकारी से इसका आमना सामना हो गया था। संजोग से वह पुलिस अधिकारी अभी झारखंड में है और आईपीएस है जी। उनसे उनकी तनातनी हुई थी। उसके बाद बिहार पुलिस ने शहाबुद्दीन के घर में रेड किया था और पाकिस्तान निर्मित ढेर सारे हथियार बरामद किए गए थे, जिसमें AK-47 भी शामिल था। AK-47 हैंड ग्रेनेड्स, हाँ, और जो आर्मी के इस्तेमाल में आने वाली चीजें होती हैं। शहाबुद्दीन ने अपराध जगत में कदम कब रखा? 12 से 15 साल के उम्र में। बेहद कम उम्र में। हाँ, बेहद कम उम्र में रखा था। और जमशेदपुर की घटना पहली बड़ी घटना है के रूप में देखा गया है कि शहाबुद्दीन जमशेदपुर की जिस तेहरे हत्याकांड को अंजाम दिए थे वह मर्डर के रूप में पहला है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जमशेदपुर की घटना के बाद अपराध के जगत में शहाबुद्दीन का नाम जो है वो सुर्खियों में आया और वो एक तरह से कहें तो फेमस हुआ। शहाबुद्दीन का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है जी, और कम समय में उसको बता पाना भी संभव नहीं है जी। बिहार में थानों में दर्ज लंबी फहरिस्त है जी। एक नेता के हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और वो जेल में बंद थे, वहीं उनकी मौत हो गई थी जी। तो हम बात कर रहे थे रेड का। 2005 में छापा पड़ा था उनके घर में जी, सिवान में। उसके बाद शहाबुद्दीन तेजी से चर्चा में आए थे और राज्य ही नहीं देश स्तर पर मीडिया ने उस समय को कवर किया था। क्या इस दौरान जब ये रेड हुई थी, इस दौरान मुठभेड़ की भी बातें सामने आई थी? पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, फायरिंग हाँ, की बात रात भर मुठभेड़ चली थी। हालांकि शहाबुद्दीन उस समय भी भाग निकला था वहां से। जी। आज शहाबुद्दीन की जो विरासत है उसे कौन संभाल रहा है? या फिर अपराध की जगत में अगर देखें या फिर राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो उत्तराधिकारी उसके बेटे उसामा को बताया जाता है। तो क्या वो पहले की तरह आज उसके परिवार के लोग अपराध जगत में पहले की तरह नहीं है? विधायक है, चूंकि नाम एक रहा है शहाबुद्दीन का जी, इसलिए वो विधायक है वहाँ के। और शहाबुद्दीन का दो चेहरा था, अपराध का एक अलग, समाज सेवा का अलग जी। यही वजह था कि वो चुनाव जीत भी जाया करता था जी। हालांकि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड सभी तरह के हथकंडे अपनाया करते थे, लेकिन शहाबुद्दीन का नाम जब हुआ तो शहाबुद्दीन जब राजनीति में आए तो उनको कुछ लोगों ने बताया कि केवल डंडे के बल पर
चुनाव नहीं जीता जाता है। तो आम लोगों से मिलना, उनको में डर से ही सही लोग मिलते थे, और यही वजह है कि उस इलाके में, सिवान में, शहाबुद्दीन लगातार या तो सांसद रहे या विधायक रहे। जी, ये भी बातें आती रही हैं या खबरें ये आती रही हैं कि शहाबुद्दीन की वजह से ही पूरे सिवान जिले में डॉक्टरों की एक विशेष फीस का जो है उसने निर्धारण कर रखा था उन्होंने, शहाबुद्दीन ने, कि इससे ज़्यादा कोई भी डॉक्टर जो है आम लोगों से पैसे नहीं लेंगे फीस के तौर पर। हम अभी यही बात बता रहे थे कि वो उनका दो चेहरा था, एक चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करना, दूसरा लोगों से मिलना, जो आम लोगों के हित में है वो कदम उठाना, पैसे बांटना, गरीब लड़कियों का शादी कराना। हालांकि जो वोट नहीं देते थे उनको पीटा भी जाता था। चर्चा तो ऐसी भी रही है कि सिवान शहर से करीब करीब 20 या 25 किलोमीटर का जो रास्ता था वो खराब, चूँकि आसपास में लोग कहते थे कि आसपास में सड़कें बहुत ही बेहतरीन होती थी, लेकिन सिवान शहर को जो रास्ता जोड़ता था उसे जानबूझ करके ख़राब रखा जाता था ताकि पुलिस वहाँ ना पहुँच पाए। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये चर्चा में है। सड़कें उस समय पूरे बिहार में खराब हुआ करती थी जी, तो इसको इसमें जोड़ के देखना सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हम अभी थोड़ा बात करना चाहेंगे शहाबुद्दीन के पढ़ाई लिखाई पर। जी, शहाबुद्दीन जिस परिवार में पैदा लिया था वहाँ पढ़ाई से बहुत वास्ता नहीं था, लेकिन शहाबुद्दीन सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। उस समय पीएचडी करना एक किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहता था। बाद में इसके पहले ही वो बड़ा अपराधी बन चुका था। जी, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। क्राइम की और भी स्टोरीज को जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।